कौन आता भाई? मेरी बेटी कुंवारी रहेगी, पर मैं पार्वती को गोद में ले लिया मैना रानी ने प्यार से, मेरी बेटी मैं तेरे को कुंवारी रखूंगी पर इसके साथ ब्याह नहीं करूंगी। सांप लटका के आया, बलू उघारा और पूरे भस्मी रमी, वो मुंडों की माला, मुंडों की जीभ लटक रही है। अब शंकर जी को तो मैना रानी बोली मैं से दामाद नहीं चुनती, किसने देखा है? पार्वती बोली मैया ये हमारी पसंद है। अरे राम राम, तेरी पसंद ऐसी? माता ने डांटा पार्वती मैया को, ना बेटी तेरा खराब हो जाएगा जीवन। तब नारद जी आए, नारायण नारायण, मैना रानी की जय हो। हाँ मैया क्या हुआ? हे नारद जी, ये हमारी बेटी के भाग्य में कैसा दुल्हा लिखा भगवान ने, विधाता ने? नारद जी बोले तुम नहीं जानती हो मैया, ये शंकर जी हैं, शंकर जी। शंकर जी हैं? कौन शंकर जी? वही जो सृष्टि का संहार करते हैं, वही जो कपूर की तरह गोरे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, ये कपूर की तरह गोरे और सुंदर है माता, करुणा के अवतार हैं, इनके जैसी दया कहीं नहीं है। ये वही है जिनकी जटा से गंगा प्रकट होती है। ये वही है माता जो कामदेव को जलाकर भस्म कर देते हैं। ये वही है माता जो सदा भगवान का ध्यान करते हैं। ये वही है माता कि एक बार आंख उठाकर देख लें तो सृष्टि जल के राख हो जाए, और कृपा की दृष्टि से देख लें तो पुनः सृष्टि जस की तस हो जाए। ये वो शिव जी है माता। तो फिर ये ऐसे काहे बन के आए हमारी बेटी से ब्याह करके? मैया ये समाज को संदेश देना चाहते हैं। क्या संदेश? अब नारद जी कह रहे हैं सुनो माता। माता जी ने कहा ये शंकर जी ये भभूति काहे रमाए? पाउडर लगा के आते, बढ़िया थोड़ा मेकअप करके आते, सुंदर दिखते, ये पूरे भभूति मुर्दे की गरम गरम भभूति काहे रमाते? अच्छा बताओ ये भैया बताओ चश्मा वाले, ये शंकर जी भभूति काहे रमाते हैं, काहे लगाते हैं? दादाजी चश्मा वाले, शंकर जी भभूति काहे लगाते हैं? हे दादाजी मैया, लाल मैया, ए मैया कहाँ चली? शंकर जी भभूति क्यों लगाते हो? पता लगाने जा रही हो? अच्छा लगा के आओ। ठीक है जल्दी आओ, पता लगा के भभूति काहे रमाते हैं। ये अच्छी मैया पता लगा रही, चल पड़ी, अभी रिसर्च करके आती हूँ। लाल मैया बताओ शंकर जी भभूति काहे रमाते हैं, काहे लगाते हैं? बताओ बताओ मेरी माँ। ए छोरा गेम खेल रहा है, ए छोरा, ए गेम खेल रहा बेटा, आंख खराब हो जाएंगी तुम्हारी। लो यहां देखो हमारी तरफ ध्यान से, चलो बताओ शंकर जी भभूति काहे लगाते हैं शरीर पर? बताओ, तुम गेम खेलते रहे ना, तुम बताओ बताओ जल्दी से बताओ। शंकर जी भभूति लगाते हैं ना, काहे लगाते हैं बेटा? आप मोबाइल पे अच्छी चीजें भी तो सर्च कर सकते हो ना बेटा, गेम नहीं खेलना, पक्का वादा गेम नहीं खेलोगे? हाँ सुनो अब, ए पंचायती मैया, हम वहां क्या देखने लग गए, तुम पंचायत करवे लग गई। सुनो मेरी माँ, शंकर जी मुर्दे की भभूति इसलिए लगाते हैं ताकि शंकर जी समाज को मैसेज देते हैं। नारद जी कहते हैं माता शंकर जी सबको ये कहना चाहते, देख ज्यादा घमंड में ना रह, ज्यादा घमंड ना किया कर, एक दिन राख हो जाएगा। ये देख मेरे शरीर पे लगी है राख, एक दिन राख हो जाएगा। घमंड किस बात का? इसलिए शंकर जी मुर्दे की चिता की भस्म रमाते हैं ताकि तुम्हारा घमंड टूटे, कि देखो तुम भी एक दिन राख हो जाओगे। 4 दिनों की चांदनी फिर अंधियारी, ज्यादा घमंड नहीं साहब, बहुत अच्छे इंसान बनो। घमंड व्यक्ति को ना गलत बना देता है, अच्छे बनो।
अच्छा शंकर जी सांप काहे लगाते, गले पहनते? माला। मैया तुम क्या पहनती हो? मंगलसूत्र सोने का। और शंकर जी क्या पहनते हैं? सांप। शंकर जी गले में सांप काहे पहनते हैं? मैया बताओ गुलाबी मैया। ये मैया बताएंगी हमारी पीली मैया। मैया बताओ मेरी माँ। शंकर जी सांप काहे पहनते हैं गले में? माला सांपों की। ओ कंट्रास्ट मैया, लाल पीली साड़ी वाली कंट्रास्ट साड़ी पहन के आई मैया। बताओ मेरी माँ, शंकर जी गले में सांप काहे पहनते हैं? सांप, सांप भी कोई पहनता है? सांप को कहते हैं, सुनो, सांप को कहते हैं काल। काल मतलब मृत्यु। सांप मतलब क्या है? सांप दिख जाए मतलब मौत दिख गई। डस ले तो आदमी टै। बोलो हाँ। तो सांप मतलब काल। शंकर जी कहते हैं दुनिया मरने से डरती है, दुनिया मरने से डरती है, पर शंकर जी कहते हैं मेरे हृदय में राम है, इसलिए काल मेरे गले में लटका है, मुझे डर नहीं है, क्योंकि मेरे राम मेरे हृदय में है। इसलिए शंकर जी को कहते हैं कालों के काल महाकाल, क्योंकि काल जिनके गले में लटका हो वही ना महाकाल है। कालों के भी काल है, महाकाल। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की। अब शंकर जी सांप पहनते हैं, कभी भभूति रमाते हैं, कभी शंकर जी क्या करते हैं? गंगा रखते हैं यहाँ पे। गंगा क्या है? भगवान के गंगा कहां से निकली है? बोलो कहां से? चंदा से, जटा से। और अच्छे से बताओ गंगा कहां से निकली है? सब चुप रहो, ये मैया चश्मा वाली हमारी कुछ कह रही, हम सुनेंगे। कहां से? हाँ, गंगा मैया भगवान श्रीमन नारायण, भगवान विष्णु, भगवान वामन जी, भगवान विष्णु के चरणों से निकली हैं। गंगा मैया कहां से निकली हैं? भगवान के चरण से। उस चरणों के जल को ब्रह्मा जी ने कमंडल में रखा। फिर भगीरथ जी ने तपस्या किया कि गंगा जी को प्रकट करो, हमारे पूर्वजों का उद्धार होगा। तब भगीरथ जी की तपस्या करने से ब्रह्मा जी ने कमंडल का जल छोड़ा, तो वो गंगा सत्यलोक से पृथ्वी लोक पर आई, पर वो उनका वेग इतना था कि वो पाताल चली गई। तब कहा कि आप शंकर जी को प्रसन्न करो, पहले गंगा के वेग को सहने के लिए शंकर जी की सहायता लेनी पड़ेगी। तब शंकर जी ने कहा कि ये भगवान के पांव का चरणामृत है, तो प्रभु का चरणामृत तो मैं अपने माथे पर रखूंगा। तो शंकर जी ने जटा पे, शंकर जी ने माथे पे गंगा को स्थान दिया, और गंगा की फिर एक धार निकली जो गंगोत्री से निकलती हुई गंगा सागर की ओर चली। बोलिए गंगा सागर की जय, गंगा मैया की जय। तो आप लोग भी गंगा स्नान किए होंगे, तो वो गंगा मैया स्नान करो तो पूरी कहानी जान लो कि ये कहानी, ये भगवान के चरणामृत है। गंगा ही चरणामृत है भगवान का ओरिजिनल। तो शंकर जी ने अपने माथे पे रखा है, इसलिए जब भी चरणामृत भगवान का पिया करो तो लोग नहीं पी के अपने माथे पे रखते हैं। जब भी आपको मंदिर में चरणामृत मिलता है तो आप पी करके और अपने क्यों लगाते हो? क्या वही परंपरा शंकर जी ने माथे पे रखी, तो आप भी भगवान का चरणामृत अपने मस्तक पर रखते हो, वही परंपरा। उसे तीर्थ कहते हैं, चरणामृत को तीर्थ भी कहते हैं। हाँ, तो इस तरह से शंकर जी का विवाह हुआ। अब मंडप के नीचे ना एक नेग मांगने वाली बोली, शंकर जी आपका ब्याह हो रहा, हमें कुछ नेग में कुछ दो। शंकर जी बोले बड़ा नेग चाहिए छोटा? बोले बड़ा। तो शंकर जी ने गले का सांप उतारा और नाउन मैया के गले में वो गोद में ले। ओ मैया भागी, पूरे ब्याह में पर नजर नहीं आई, पर नहीं बोली कि नेंग दो नेंग दो नेंग दो।
सांप फेंक दिया उनकी तरफ। शंकर जी बोले जो है वही ना देंगे। कोई नेक मांगे तो बिच्छू उतार के दे देते हैं कान की, कोई मांगे तो छोटा वाला सांप दे देते हैं। ऐसे शंकर जी का विवाह माता पार्वती के संग हुआ। कार्तिकेय जी फिर हुए, फिर कार्तिकेय जी के द्वारा तारकासुर का वध हुआ। इसके बाद कथा अब ध्यान से सुनने की है, वो बहुत प्यार से सुनो मेरी मां। क्या हुआ? शंकर पार्वती का विवाह हो गया। हो गया? नहीं हुआ? हो गया। पार्वती मैया आई दुल्हन बन के। कहां रखे शंकर जी? कैलाश। पार्वती जी को ना शंकर जी बोले खुश हो? पार्वती जी थोड़ा ठीक है। शंकर जी बोले लगता हमारी पत्नी खुश नहीं है, तो शंकर जी ने माता पार्वती के लिए एक बढ़िया महल बनवाया। पता आपको, शंकर जी भी अपनी पत्नी के लिए महल वहल बनवाते हैं। बताओ शंकर जी ने जो महल बनवाया क्या नाम था उस महल का? क्या? सोने की लंका बनवाई। ये जो रावण रहता है ना, ये शंकर जी ने बनवाई थी अपने रहने के लिए। फिर क्या हुआ? शंकर जी बनवाए लंका। माता पार्वती बड़ी खुश हुई, हमारी अब हम घर में रहेंगे, सेटल हो जाएंगे अपना, ये हमारा कमरा रहेगा, ये हमारा रसोई रहेगी, सब व्यवस्था। महिलाओं को तो बेचारी को घर ही चाहिए। हमारी माताएं घर को बढ़िया सेट करके रखती हैं। घर है मतलब महिलाएं हैं, माँ है, पत्नी है तो घर है, वरना काय का घर है? वो तो वीरान है। बोलो हाँ। इसलिए घर का मतलब स्त्री ही होता है, घर का मतलब मिट्टी नहीं होता। तो शंकर जी ने एक घर बनवाया लंका, और गृह प्रवेश के लिए पंडित जी को बुलाए। बोले सबसे बढ़िया पंडित जी कौन है? बोले हमारा चेला बढ़िया है, रावण। तो शंकर जी ने रावण को ही बुलवाया, चल पंडित जी तुम करा दो गृह प्रवेश। जब गृह प्रवेश हुआ तो शंकर जी ने कहा पंडित जी क्या दक्षिणा लोगे, क्या चाहिए? रावण बोला प्रभु सब बढ़िया है, ये जो आपने घर बनवाया है ना, वैसे आप वहीं अच्छे लगते हो कैलाश में, आप यहां थोड़ी रहोगे। एक काम करो, आपका ये घर हमें बड़ा पसंद आया, आप अपना वाला घर हमें दे दो। शंकर जी तो ठहरे दानी, ले भैया चेला ले तू रहे। अब माता पार्वती बड़ी गुस्सा हो गई, हमने घर बनवाया, कैसा पंडित, हमारे घर ही मांग लिया। अब शंकर जी चले, माता पार्वती बोली रावण ये कोई बात है, घर ही मांग लेते हो। अब माता पार्वती बेचारी फिर परेशान हो गई। पर शंकर जी जहां रखते हैं, धन्य है माता पार्वती से सीखना चाहिए कि शंकर जी अपनी पत्नी को जहां रखते हैं, जैसे माता पार्वती उस हाल में प्रसन्न रहती हैं। बोलिए जगत जननी जगदम्बा मैया की। तो ये लंका शंकर जी ने बनवाई थी, बाद में रावण ने हड़प ली, इसलिए सुखी नहीं रह पाया। पार्वती जी ने बाद में श्राप दे दिया कि तू यहाँ, तूने दूसरे का घर छीना है ना, तू कभी सुखी नहीं रह पाएगा यहाँ। इसलिए रावण जब लंका में जब से गया सुखी नहीं था, कुछ ना कुछ दिक्कत थी ही उसे। चलो बाद में फिर सर्वनाश हुआ ही रावण का। पार्वती मैया के संग एक बार शंकर जी बैठे, चलो कथा सुनते हैं। शंकर जी कथा सुना रहे हैं पार्वती जी को। पार्वती जी अब बैठी हैं। पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ ये बताओ कि राम कौन है, भगवान के अवतार क्यों होते हैं, प्रभु की लीला क्या क्या हुई, जरा विस्तार से कहो। शंकर जी और पार्वती जी जहां बैठते हैं ना, ये प्रभु की कथा कहते हैं, गुणगान करते हैं। पति पत्नी का यही काम है, जहां रहो परमात्मा का चिंतन करो, अच्छी बातें करोगे ना, तुम दोनों का मन शुद्ध होगा, भगवान में लगेगा। अब तुम दोनों बैठ के उल्टी सीधी बातें करोगे तो तुम्हारा मन भी उल्टी सीधी जगह जाना स्टार्ट हो जाएगा। पति पत्नी का मतलब है प्रभु का चिंतन। दोनों जन बैठो और थोड़ा भगवान की बातें भी तो किया करो तुम दोनों पति पत्नी। तुम मैया पति को पा जाती हो ना, तो बस बुराई करती हो, तुम्हारी माँ ने ऐसे कहा, तुम्हारी भौजाई ने ऐसे किया। पति अच्छे मूड में रहता है, पत्नियां बुराई कर करके बेचारे को परेशान कर देती हैं। पति दिन भर हारा थका आता है,
घर की वो घर का कचरा पत्नियां पूरा उड़ेल देती हैं पति पर। पति है कि डस्टबिन है, पूरा कचरा घर का चीचू पे तू मैं सब उड़ेल दिया। लड़ती तुम हो, खुद लड़ेंगी, है ना। और तुम्हारी माँ ने ऐसा कहा, तुम्हारी भौजाई ने ऐसे कहा, तुम्हारी बहन ने ऐसे किया, लो उसे भड़का के फिर वो गर्म हो जाता है, फिर वो सबको उल्टा सीधा बोलता है, रिश्ते खराब होते हैं। पति और पत्नी दोनों बने हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की खुशी के लिए, और दोनों समय निकालो और चिंतन, आत्म कल्याण, आंखें बंद करो, दोनों ध्यान करो भगवान का। दोनों देखो कि भगवान राम कितनी अच्छी लीला कर रहे हैं, भगवान का स्वरूप कितना। मन से रोज वृंदावन आ जाओ, पति पत्नी चलो। हम शरीर से नहीं जा सकते, मन से बिहारी जी का दर्शन कर लो, मन से यमुना जी नहा लो, रोज मन से गंगा जी नहा लो, रोज अयोध्या जी में रामलला का दर्शन कर लो। भगवान की जय, जगत जननी जगदम्बा मैया की जय। पार्वती जी ने प्रश्न किया, भगवान शंकर ने कहा, देवी आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है, सुनो। मंगल भवन आ, अब शंकर जी कथा सुना रहे। मंगल भवन आ मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। करि प्रणाम राम त्रिपुरारी, हरसि सुधासम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। मैया बैठो मैया जल्दी से तुम, बैठो मेरी माँ। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पार्वती जी की प्रशंसा कर रहे शंकर जी। देवी आपने हमसे राम जी के बारे में, पार्वती जी ने राम के बारे में प्रश्न किए ना, यहीं से राम कथा प्रकट होती है, पार्वती मैया के सवाल से। कोई भी सिद्धांत प्रश्न से ही खड़ा होता है, इसलिए प्रश्न पूछना जरूरी है। पार्वती जी ने पूछा क्या कि ये बताओ, भगवान साकार है कि निराकार, भगवान एक है कि अनेक, राम एक है कि और भी राम हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा। एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा। अब बताओ कितने राम हो गए? भगवान राम कितने हैं? वही राम दशरथ के बेटा हैं, वही कण कण में हैं, वही सब लीला कर रहे हैं। कुछ लोग अज्ञानवश अलग अलग कहते हैं, वो अज्ञानी है, इसके लिए अपन कुछ नहीं कर सकते, उनके अज्ञान को उन्हें इलाज करना चाहिए। जो राम को अलग अलग मानते हैं, राम एक हैं। सुनो शंकर जी कह रहे, जिन्हें हरि कथा। अच्छा, कान आपके काय के लिए मिले हैं? कान कथा नहीं सुनते तो कान चूहे के बिल की तरह हैं। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र वही भवन समाना। नय नहीं संत दरस नहीं देखा, जिनकी आंखों ने प्रभु का और संतों का दर्शन नहीं किया, उनकी आंख केवल मोर पंख की आंख जैसे है। लोचन मोर पंख कर लेखा, तेसर कटु तुम्बरी समतूला। जिनका सिर संतों के भगवान के चरणों में नहीं झुकता, वो तुम्बी की तरह सर कड़वी वाली
लौकी है, लौकी। लौकी का नहीं, गोल लौकी होती है खोपड़ी की तरह। एक लौकी होती है लंबी, एक लौकी होती है गोल। बोलो हाँ। उस गोल लौकी में भी एक कमंडल वाली लौकी अलग होती है, तुम्बा उसको बोलते, तुम्बी। वो कड़वी होती है, वो कमंडल बनाने के काम आती है। संतों के कमंडल लौकी के होते हैं, वो अलग है। जिन हरि भगत, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। अच्छा एक बात बताओ, ये बताओ कि भगवान किसे कहते हैं? मैया, मैया क्या बोलती तू? बताओ मैया, भगवान किसे कहते हैं? बिनु पग चलही, सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। जो बिना पांव के चले वो भगवान। भगवान, अच्छा मैया कोई भी भगवान, कितने भगवान होते हैं ये क्लियर कर लो। मैया सुन रही हो न मां, या प्रपंच कर रहे हो मां, या पंचायत में लगी हो, या सो रही हो मां। मैया भगवान कितने हैं? क्या नाम है? नारायण। और राम कौन है? नारायण ही राम बने। अच्छा चलो, आज आप लोग जन्मभूमि गए दर्शन करने? कितने लोग गए? हम लोग गर्भगृह में गए थे ना, जहां जन्म हुआ था प्रभु का, भगवान। क्या देखा वहां? एक चीज नोटिस की? क्या देखा? चलो बताओ। वहां पे किसका चित्र लगा था जहां आप लोग गए जन्मभूमि में? तो वहां गर्भगृह में कौन थे? किनका चित्र लगा था? जोर से। भगवान श्री कृष्ण का जहां जन्म हुआ वहां आपने देखा, ठीक सामने वहां पर कौन थे? हैं? कृष्ण भगवान कौन थे वहां? अच्छे से देखा करो मेरी मां। उस जन्मभूमि में, उस स्थान पर, गर्भगृह पर भगवान चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण खड़े थे, विष्णु भगवान। देखा ना ध्यान से? क्यों खड़े थे? क्योंकि जब देवकी और वसुदेव के यहां भगवान प्रकट भये तो कृष्ण रूप में नहीं प्रकट भये। उन भगवान प्रकट तो चतुर्भुज रूप नारायण ही हुए थे। फिर वो नारायण को यहां नाम दे दिया कृष्ण। जब उनका नामकरण हुआ तो क्या नाम पड़ा? नारायण का ही एक नाम है कृष्ण। वहां चतुर्भुज रूप में भगवान ही प्रकट भये थे। और जब ये कौशल्या मैया के यहाँ प्रकट भये, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत। अच्छा, जब यहां प्रकट भये भगवान, तो ये बताओ भगवान कैसे प्रकट भये? यहां भी भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट भये। जब राम प्रकट भये तो चतुर्भुज रूप थे कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज। बस रुको, आगे नहीं जाने का, पहले इसका अर्थ समझने का। सब याद कर लो, अर्थ कुछ नहीं आए सुनो फिर से चलो। लोचन अभिरामा
भगवान के लोचन बड़े बड़े, आंख बड़ी, तनु घन श्यामा, श्याम रूप मतलब श्याम, राम प्रकट भय तो कैसे हैं? श्याम वर्ण। भगवान राम कैसे हैं? लक्ष्मण जी गोरे हैं और राम जी सांवरे। इसलिए तो सीता मैया बोलती हैं, मन जाहे राच्यों मिलहि सोवर, सहज सुंदर सांवरो। ये सांवला वाला चाहिए हमें, गोरा वाला नहीं। गोरा लक्ष्मण जी गोरे, सांवरो। तो भगवान कैसे? लोचन अभिरामा, तन घन, तन कैसा है? श्याम वर्ण। कैसे है राम जी? और आगे चलो, एक एक शब्द पर गौर करना और रुकना। लोचन अभिरामा, तन घन श्यामा, निज आयुध भुज, भुज मतलब भुजा चारी, मतलब कितनी भुजा है? हाँ, निज आयुध, आयुध मतलब शंख चक्र गदा पद्म। भगवान राम जब कौशल्या जी के यहाँ भगवान प्रकट भये तो भगवान राम के कितने हाथ थे? हाँ, निज आयुध भुज चारी, चार हाथ वाले प्रकट भये, मतलब नारायण प्रकट भये, मतलब वही भगवान विष्णु। चार भुजा वाले कौन है? भगवान विष्णु, भगवान नारायण। नारायण विष्णु एक ही है। विष्णु सर्व गुहाशया। भागवत जी में जहां भगवान कृष्ण का प्राकट्य होता वहां ये सब आया है कि विष्णु ही प्रकट हो गए, तो नारायण ही प्रकट हो गए। तो नारायण ही, प्रभु नारायण ही हमारे राम बनकर आए, शंख चक्र गदा लेकर आए। फिर उन्हीं नारायण को यहाँ के लोगों ने नाम क्या दे दिया? राम। वशिष्ठ जी ने बोले, इनका नाम हम राम बोलेंगे, राम। तो नारायण का एक नाम पड़ गया। अच्छा, और नारायण द्वापर में आए तो उनका एक नाम पड़ गया कृष्ण। अब बताओ, एक ही नारायण कभी त्रेता में आते हैं, कभी द्वापर में आते हैं। त्रेता में भी, अच्छा ये बताओ, त्रेता में राम आए, त्रेता में नारायण को क्या नाम मिला? अच्छा, जो काम राम रूप से हो सका, क्या वही काम कृष्ण रूप से हो जाता? भगवान को बहुत सारे अवतारों की जरूरत ही नहीं पड़ती, एक अवतार से सब काम हो जाता। अच्छा बताओ, भगवान को अवतार क्यों लेना पड़ा? इतने सारे कंफ्यूज हो गए लोग, कुछ लोग, क्यों अवतार लेने पड़े भगवान को? कभी राम, कभी कृष्ण, कभी नरसिंह, कभी वामन। सुनो ध्यान से, क्यों क्यों क्यों? इसलिए एक बार क्या हुआ, रावण ने वरदान मांगा कि हम मनुष्य के हाथ मरे। बोलो हाँ। रावण ने क्या वरदान मांगा? मनुष्य के हाथ। तब भगवान को मनुष्य बन के आना पड़ा, राम। फिर नारद जी ने एक बार श्राप दिया, नारद श्राप दीन एक बारा। भगवान क्यों अवतार लिए? पार्वती जी से शंकर जी कहते, सुनो, भगवान के अवतार के बहुत सारे कारण हैं। एक बार की बात है कि जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। तब तब भगवान विविध रूप धारण करते हैं और अवतार लेते हैं। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के अनेक हेतु हैं, एक ते अधिक एक ते एका। भगवान प्रभु के अनेक अवतार के कारण हैं। देखो, पहला कारण क्या है? जय और द्वारपाल हरि के प्रिय दो। भगवान के दो द्वारपाल थे, जय और, भगवान के कितने द्वारपाल? जय और। इन दोनों को श्राप लगा, तो द्वारपालों को श्राप लगा। तब भगवान को द्वारपालों को श्राप क्या लगा कि तुम 3 जन्म के लिए राक्षस हो जाओ। इन्होंने एक संत को रोक दिया ना, सनकादियों को, तो श्राप दे दिया कि 3 जन्म तुम राक्षस बन जाओ। तो एक बार वो राक्षस क्या बने? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। तो हिरण्याक्ष को मारना पड़ा वाराह बनकर,
और हिरण्यकश्यपु को मारना पड़ा नरसिंह बनकर। अच्छा बताओ, क्या हिरण्यकश्यपु को राम बनकर मारा जा सकता था? क्योंकि उसने वरदान मांगा, ना मैं मनुष्य से मरूं, ना जानवर से, ना देवताओं से मरूं। तो उसके लिए भगवान ने अलग सेटअप जमाया, आधा धड़ आधा अलग डिजाइन किया। बोलो हाँ। नरसिंह अब तो मरेगा, तो नरसिंह बनकर के हिरण्यकश्यपु को मारा। अच्छा सुनो, एक और राजा था बलि। बलि 99 यज्ञ कर रहा था, तब उसके यहां वामन भगवान आए। अब जो काम वामन भगवान ने किया, क्या वो काम राम से हो सकता था? राम थोड़ी भीख मांगने जाते भाई, राम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय भिक्षा नहीं मांग सकता। और वामन भगवान ब्राह्मण बन के आए तो भिक्षा मांग रहे, हमें 3 पग भूमि का दान करो। क्या राम दान मांग सकते थे? तो जो काम राम रूप में नहीं हो सकता था तो वामन रूप से हुआ। अच्छा, जो काम वामन रूप से नहीं हो सकता था वो नरसिंह रूप से हुआ। अच्छा सुनो, जब समुद्र मंथन हुआ तो देवताओं ने अमृत ले लिया, तब अमृत का बंटवारा करने के लिए भगवान को क्या बनना पड़ा? मोहिनी स्त्री बनना पड़ा। वहां राम बन के आते तो काम नहीं चलता, कृष्ण बनकर आते तो काम नहीं चलता। तो जहां जिसकी जरूरत लगी उस काम के लिए भगवान ने वह अवतार धारण कर लिया। कभी राम बने के, कभी श्याम बने के, चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बनकर आए, कभी। बात समझ में आई? तो भगवान किस लिए अनेक अवतार हो गए। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि राम की पूजा करें कि कृष्ण की। अरे भैया, जो राम है वही कृष्ण है, वही नारायण है, वही नरसिंह है, वही वामन है। अनेक अनेक घटना घटी ना, तो अनेक अनेक राक्षसों के कल्याण तो करना ही था। उनने वो राक्षस भी बड़े चतुर होते हैं। उनने वरदान मांगा, ना दिन को मरूं, ना रात को मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना जानवर से मरूं, ना 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। फिर भी भगवान ने मार दिया। अब मर 13वां महीना बना के मार दिया, पुरुषोत्तम महीना में। बोलो हाँ। फिर तो भगवान की भी थोड़ा मजबूरियां समझा करो। क्या करें, भगवान भी लीला करते रहते। उनको भी तो बैकुंठ बैठे बैठे ऊब लगती होगी, ऊब जाते होंगे भगवान। तो कभी वो राम बनकर आ गए, कभी कृष्ण बनकर। जैसे आप लोग कभी घूमने का मन नहीं करता? बोलो हाँ। तो घूमने फिरने का मन करता, आप भी आ जाती हो, कभी वृंदावन, कभी अयोध्या, कभी हरिद्वार, कभी कुल्लू, कभी मनाली। ऐसे ही भगवान है। कभी घूमने फिरने का मन हुआ, चलो भक्तों का हालचाल भी देखाएंगे, घूम फिरना भी होगा। तो कभी राम बन के आ जाते हैं, कभी कृष्ण बनकर आ जाते हैं, कभी नरसिंह बन के आ। भगवान का भी मन हुआ। आप लोग अपने पति को कभी साड़ी वाड़ी पहनाती हो भैया? नहीं पहना के देखना कैसे लगते हैं। आप बनना पति, उसको बनाना पत्नी। ऐसी भगवान को भी लगा। ये महिलाएं बोलती हैं, तुम भी स्त्री होते तो जानते, तुम भी स्त्री का दर्द क्या जानो, स्त्री होते तो जानते। तो भगवान को भी लगा, यार ये महिलाएं रोज कहती है स्त्री का दर्द क्या जानो, स्त्री का पीड़ा क्या जानो। भगवान बोले चलो हम भी एक बार स्त्री बन ही लेते। तब भगवान ने आप लोगों के लिए क्या बने? मोहिनी स्त्री बन गए, ताकि आप ये ना कह सको कि भगवान पुरुष ही पुरुष बने। भगवान यदि पुरुष बने तो भगवान स्त्री भी बने। जैसी तुम्हारी भावना वैसे तुम्हारे भगवान। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो द्वारपाल के कारण भगवान को आना पड़ा। फिर एक बार कश्यप अदिति ने तपस्या किया, उनके लिए आना पड़ा। एक बार नारद श्राप दीन है एक बारा, कलप एक लगते ही अवतारा। पार्वती जी से शंकर जी ने कहा, सुनो अब कथा बड़े ध्यान की सुनने की, नारद जी की। एक बार नारद जी ने भगवान नारायण को श्राप दे दिया था। श्राप देने के कारण नारद जी के श्राप को सत्य करने के लिए भगवान को अवतार लेकर आना पड़ा। मैया
पार्वती जी बोली कि कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा और का अपराध रमापति कीन्हा। क्या गलती कर दी नारायण ने कि मेरे गुरुजी ने श्राप दे दिया। अच्छा, नारद जी ना पार्वती मैया के गुरु हैं। नारद जी पार्वती मैया के कौन? तो पार्वती मैया चेली हो गई। पार्वती मैया बोल रही है हमारे गुरुजी तो देखो कोई गलती कर नहीं सकते, जरूर भगवान विष्णु ने कोई गलती की होगी तो हमारे गुरुजी ने उनको श्राप दिया होगा, वरना हमारे गुरुजी तो नारायण के बहुत बड़े भक्त हैं। दिन भर क्या जपते हैं नारद जी? नारायण 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 जपते हैं। पर एक बार नारायण को श्राप दे दिया नारद जी ने। काहे श्राप दिया उसकी पूरी घटना सुनो। क्यों श्राप दिया सुनो पूरा ध्यान से। एक बार क्या हुआ कि नारद जी ध्यान लगा के बैठे हिमालय के तट पर। ध्यान लगाकर बैठे तो उनकी तपस्या लग गई, ध्यान लग गया। जब नारद जी ने ध्यान लगाया तो देवराज इंद्र घबराए कि कहीं नारद जी स्वर्ग ना हड़प लें। सूख हाड़ ले भाग सठ स्वान निरखी मृगराज, छीन ले जनि जानि जड़ तिमि सुर पतही न लाज। देवराज इंद्र घबराए कि कहीं नारद जी हमारा स्वर्ग ना छीन लें। तब देवराज इंद्र ने नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं को भेज दिया। जब जब तपस्या भंग करने आती हैं तो अप्सराएं ही आती हैं। तुम्हारे छोरा भी पढ़ते हैं ना, वो भी एक तपस्या है। छोरों की तपस्या कौन भंग कर रहा है? लड़कों की पढ़ाई कौन बिगाड़ रहा है? अप्सराएं। बोलो हाँ। आजकल के लड़के ईलू ईलू में लगे हुए हैं, पढ़ते ही नहीं। लड़कियां टॉप कर रही हैं और लड़के 0 सन्नाटा। क्योंकि लड़के लड़कियों को देखने में लगे रहते। एक छोरा मेरे पास आया, बोला गुरुजी हम अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे खुश रखें। लो, हमने कहा बेटा माँ बाप को खुश रखो, पढ़ाई करो। अब समझाए कौन इन लड़कों को? अब ये जवानी अंधी होती है और अंधों को रास्ता बताना बड़ा कठिन है। जवानी, बोलो जवानी। इसलिए जवानी आए उसके पहले मन सत्संग में लगवा दो, पहले ही रास्ता मिल जाएगा तो जवानी में भटकेंगे नहीं, वरना भटकाव है जवानी। भटकाव का दूसरा नाम क्या है? बोलो मेरी मां। क्या है दूसरा नाम? ए लाला बाद में रख ली। और ए छोरा बैठ जाओ चुपचाप। तो जवानी का मतलब क्या है? भटकाव। तो आज देखो नारद जी को भटकाने कौन आया? अप्सराएं। साधु संतों को भी ये अप्सराएं भटकाती हैं और आज के लड़कों को भी अप्सराएं भटका रही हैं। इन अप्सराओं से तभी बचा जा सकता है जब भगवान की बड़ी कृपा हो। सही है कि गलत है? इसलिए आप लोगों से कहते हैं कि कपड़े पूरे पूरे पहना करो, वरना लड़के फिर तुम्हें देखेंगे। एक गाना में एक बात मैंने सुनी थी कि अपने कंधे से दुपट्टा मत सरकने देना, वरना बूढ़े भी जवानी की दुआ मांगेंगे। अब ये लड़कियों को कौन समझाए कि कपड़े तुम कम पहनती हो इससे हमें दिक्कत नहीं है, दिक्कत लड़कों की पढ़ाई से। फिर वो पढ़ते ही नहीं, उनके नंबर ही नहीं आते, तुम्हें ही देखते रहते हैं। बोलो हाँ कि ना? मैया सही है कि गलत है? कि गलत है? गलत है कि गलत है? हाँ? सूख हाड़ ले भाग सठ स्वान निरख मृगराज, छीन ले ये जन जान जड़। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये देवता
बड़े स्वार्थी। देखो नारद जी की तपस्या भंग करने लगे, कामदेव आए, बाण चलाए, पर नारद जी की तपस्या ना बिगाड़ पाए। कामदेव, अप्सराएं नारद जी को छू रही हैं, पर नारद जी की तपस्या ना बिगाड़ पाई, अप्सराएं फेल हो गई। तब नारद जी की समाधि खुली, अप्सराएं थर थर कांपने लग गई, चरणों में गिर गई, कामदेव गिर गए। महाराज, नारद जी बोले क्यों कांप रहे हो? बोले हमने बहुत कोशिश कर ली, शंकर जी की तपस्या कामदेव बिगाड़ने में सफल रहे, पर नारद जी की तपस्या बिगाड़ने में कामदेव सफल नहीं हो पाए। अब तो नारद जी को लगा देखो मैंने कामदेव को जीत लिया, मुझे क्रोध भी नहीं आया, शंकर जी को तो क्रोध भी आया था। तीसरी आंख खोली और कह देना इंद्र से कि मुझे स्वर्ग का राजा नहीं बनना। अब नारद जी को लगा अपनिच भगवान है। अब नारद जी ने कहा मैंने काम को जीता, क्रोध को जीता, लोभ को जीता। अब नारद जी सोचे चलो भैया अखबार पढ़ ले कि हमारे बारे में छपा कि नहीं। कुछ नहीं छपा। अब नारद जी गए शंकर जी के पास। शंकर जी सुनो, आपने कुछ सुना? शंकर जी ने कहा क्या? ओ सुनो, आज हमने काम को क्रोध को जीता है। देखो नारद जी जीत गए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन शंकर जी नारद जी को जीत जाने का घमंड आ गया कि मैंने किसको जीता? जोर से, काम को, क्रोध को और लोभ। हाँ, तीन चीजों याद रखना, भी आगे कहानी आएगी। नारद जी कह रहे हैं मैंने सबको जीता। शंकर जी ने समझाया नारद जी शंभुदीन है उपदेश। शंकर जी बोले नारद जी जो आप हमसे कह रहे हैं कि हमने जीता, ये आप भगवान नारायण से मत कह देना। नारद जी बोले अच्छा, शंकर जी नहीं चाहते कि हमारा भी नाम हो। नारद जी उसे गलत वे पर ले गए। शंकर जी समझा रहे हैं कि नारद जी, अच्छा शंकर जी को समझ आ गया कि नारद जी को घमंड हो गया, और भगवान को पता चल जाए कि मेरे भक्त को घमंड हो गया, तब ठीक ठीक फिर ऑपरेशन करते हैं भगवान। अब नारद जी को रहा ना गया, शंकर जी के पास से नारद जी चले। नारद जी कहां चले? भगवान नारायण के पास। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा। मुनि जी नारद जी क्षीर सागर चले गए। नारायण नारायण। अब भगवान नारायण भी कम कौतुकी नहीं। रोज नारद जी आते थे तो भगवान लेटे रहते थे। आज नारद जी आए तो भगवान खड़े होकर, नारद जी आओ आओ, खड़े हो गए। तब नारद जी समझ गए कि आज का अखबार इन्होंने पढ़ लिया है, पढ़ लिया कि हमने भी काम को जीत लिया, क्रोध की जीत लिया। भगवान खड़े होके मिले। नारद जी बोले लगता है। अब भगवान ने नारद जी को अपने पास बिठाया, बैठे आसन ऋषि ने समेता। तब नारद जी को अपने पास बिठाए और नारद जी से कहा भगवान ने कि मुनि बहुत दिनों में दया करी, कैसे आगमन हुआ? हाथ जोड़कर बोले भगवान नारायण। नारद जी समझ, देखो जब घमंड आता है ना तो आदमी भगवान को भी भगवान नहीं समझता। यही स्थिति नारद जी की। नारद जी बोले प्रभु आपको पता चला कुछ? नहीं, हमने काम को जीत लिया। शंकर जी ने तो काम को जीता था, परंतु ने गुस्सा आ गया था। तीसरी आंख खोली ना, जला दिया। हमें तो क्रोध भी नहीं आया। मैया नारद जी कह रहे हैं हमें तो क्रोध भी नहीं आया, और हमने काम को भी जीत लिया, और हमने तो इंद्र के सिंहासन को भी लात मार दिया। नहीं चाहिए तेरा सिंहासन, रख। भगवान नारायण बोले वाह नारद जी, आप जैसे संत यदि किसी को मिल जाएं तो आपके दर्शन से काम क्रोध नष्ट हो जाते हैं, तो आपका काम क्रोध नष्ट हो गया, इसमें आश्चर्य क्या है? अब नारद जी समझ गए कि अब हम बड़े हो गए। भगवान बोले अच्छा। तुरंत भगवान ने आदेश दिया चलो ऑपरेशन थिएटर तैयार करो, मरीज आया है। अब नारद जी का ऑपरेशन होगा। कैसे होगा सुनो। अब नारद जी क्या जीते हैं? फिर से मुझे याद दिलाओ, क्या क्या जीता? काम, लोभ।
लो 3 अब सुनो। नारद जी जैसे ही आगे गए तो एक सुंदर सा नगर दिखाई पड़ा। वाह क्या बढ़िया नगर है। वहां गए तो एक सुंदर सी कन्या नजर आई। नारद जी को लगा ये मिल जाती तो ब्याह कर लेते हैं। देखो अभी काम को जीते हैं और अभी ब्याह की प्लानिंग करने लग गए। ये ऑपरेशन थिएटर चालू हो गया, भगवान का ऑपरेशन चालू हो गया। ये नारद जी कहां गए? ओडी में आ गए, ऑपरेशन थिएटर। तो अब नारद जी आए, अब चालू हुआ। विश्व मोहिनी नाम था उस लड़की का। एक नगर था, विश्व मोहिनी नाम की लड़की थी। नारद जी आए हैं, राजा को पता चला, एक नगर के राजा को पता चला कि नारद जी आए। नारद जी का स्वागत किया, कहा महाराज मेरी बेटी का कल स्वयंवर है, आप मेरी बेटी का हाथ देखो कि कैसा वर मिलेगा। नारद जी ने विश्व मोहिनी का हाथ पकड़ा। विश्व मोहिनी इतनी सुंदर थी कि नारद जी को लगा कि यार हम भी ब्याह करते, हमारे भी बच्चे होते, कितना बढ़िया गृहस्थ जीवन है। नारद जी के मन में लड्डू फूटने लगे कि इस लड़की से बढ़िया नहीं मिल सकती। नारद जी ने हाथ पकड़ा तो पकड़ के जाने ही लगे मानो। राजा ने कहा महाराज हाथ देख के बताओ कैसा। नारद जी बोले किसको जो वर्ण करेगा वो अमर हो जाएगा, बहुत अच्छा इसको वर मिलने वाला है। कब ब्याह है? बोले कल। बोले माला पहनाएगी, स्वयंवर है। नारद जी तुरंत गए भगवान विष्णु के पास। फिर हे प्रभु आपकी जरूरत पड़ी है, क्या हुआ? नारद जी बोले हे भगवान वो हमारा भी थोड़ा मन हो गया है ब्याह करने का। अच्छा तो हम आपकी क्या मदद करें? एक काम करो, आप अपना वाला रूप, आप बहुत सुंदर हो ना, हम थोड़ा अच्छे नहीं है, आप अपना रूप हमें दे दो। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आप अपना रूप मुझे दे दो जल्दी। भगवान बोले ठीक है मेरा रूप ले लो। भगवान के तो रूप बहुत है, अनेक रूप रूपाय। भगवान का एक रूप बंदर का भी है। जब अर्जुन को भगवान ने विशाल रूप दिखाया, नहीं दिखाया था, विराट रूप, उसमें एक रूप भगवान का बंदर भी था। तो भगवान ने अपना बंदर वाला रूप नारद जी को दे दिया। और नारद जी कैसे लगने लग गए? बंदर। अब नारद जी बोले प्रभु जेहि विधि हो ये नाथ हित मोरा। हे प्रभु जिस प्रकार मेरा हित हो वो आप करो। भगवान ने कहा नारद जी चिंता ना करो, जैसे आपका भला होगा हम वैसे ही करेंगे। अब नारद जी को बंदर बना दिया। नारद जी गए और मंच पे बैठ गए, विश्व मोहिनी माला लेके आई। तो नारद जी अपना सिर आगे करते, हम आ गए, हम देखो हमें कितने सुंदर हैं हम। अच्छा नारद जी को लगा कि हम विष्णु भगवान जैसे सुंदर लग रहे हैं, पर भगवान विष्णु ने क्या बना दिया? बंदर। अब नारद जी बार बार विश्व मोहिनी के पास गए, हमें देखो, हमें देखो, हम कितने सुंदर हैं। विश्व मोहिनी बोली हे भगवान मेरे ब्याह में बंदर आए हैं, ये मेरा बड़ा अपमान है। जिस पंक्ति में नारद जी बैठते विश्व मोहिनी वो लाइन छोड़कर दूसरी लाइन में चली जाती। नारद जी फिर उचक के वहां चले जाते। नारद जी फिर कूद, देखो ये वही नारद जी अभी क्या कह रहे थे, हमने काम को जीता और देखो अब अप्सरा के पीछे पीछे घूम रहे हैं। सुनो तुम कुछ 4 पैसे पा गए, तुम कुछ पा गए तो ये समझो ये भगवान की कृपा है, तुम्हारा कुछ पुरुषार्थ बल नहीं होता। नारद जी ने काम क्रोध को जीता, इसमें भी भगवान की कृपा थी, वरना नारद जी देखो घूम रहे हैं, तुम्हारा अपना कोई बल नहीं होता। ये तो भगवान कुछ करें तो कृपा होती है, वरना उनकी कृपा से हम सब करते हैं, हमें लगता हम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं करते। अब नारद जी को उस लाइन इस लाइन में बार बार घूमे, बाद में क्या भगवान प्रकट हो गए वहां। तो भगवान जब प्रकट भये तो विश्व मोहिनी ने माला भगवान नारायण के गले में पहनाया। अब तो नारद जी बोले क्यों आपको कमी थी ब्याह की? 16,108 ब्याह कर चुके हो और हम एक करने जा रहे थे, एक भी नहीं होने दिया, खुद कूद पड़े। अब नारद जी बोले हेलो, अपना इतना ब्याह करते करते तुम थके नहीं ब्याह कर करके, हमारा एक नहीं होने दिया। अब नारद जी, तब वहां शंकर जी के 2 गण थे। वो विश्व मोहिनी कौन थी? साक्षात लक्ष्मी लीला कर रही थी नारद जी के अभिमान को तोड़ने के लिए। अब हुआ क्या कि वहां शंकर जी के 2 गण थे, वो बार बार नारद जी को कह रहे थे आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत मजा कर रहे थे। वो कह रहे आप बंदर हो, पर वो बात बार अरे आपका ब्याह होगा ही होगा,
बाद में कहा उन्हीं लोगों ने कि जरा एक बार अपना शकल तो देख लो। तो नारद जी ने पानी भरा था वहां, तो पानी में देखा झांक के तो बंदर। अब नारद जी बोले हे भगवान मुझे बंदर बना दिया और खुद अपना ब्याह कर लिए। दौड़े दौड़े गए, कहाँ हो हे विष्णु, यहाँ आओ। देखो नारद जी के स्वर बदल गए। भगवान नारायण, सुनो, रास्ते में भगवान श्रीमन नारायण मिल गए। अब भगवान नारायण पर आग बबूला, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, देहु श्राप की मरियहु जाई, जगत मोर उपहास कराई। भगवान श्रीमन नारायण प्रकट हो गए। क्या हुआ नारद जी? अरे आप स्वतंत्र हो, आप बंदर बना देते हो मुझे, आप नहीं चाहते कि मेरा ब्याह हो, मैं आपको श्राप देता हूं। आपने मेरा समाज में बड़ा उपहास कराया बंदर बना के, क्या कहेंगे लोग कि देखो नारद जी बंदर बने, मैंने आपका अपना रूप मांगा था, आपने मुझे बंदर बनाया, जाओ मैं आपको श्राप देता हूं। अब नारद जी इतने गुस्से में, अभी क्या बोल रहे थे, मैंने क्रोध को जीत लिया। अभी क्या बोल रहे थे, मैं क्रोध को जीत लिया, और अब भगवान पर ही क्रोध कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आपने मेरे साथ गलत किया, मेरा ब्याह नहीं होने दिया, जाओ मैं आपको श्राप देता हूं, आपने मुझे बंदर बनाया है ना, जाओ आपको भी बंदरों का सहयोग लेना पड़ेगा, और जैसे मैं पत्नी के लिए तड़प रहा हूं आप भी अपनी पत्नी के लिए तड़पोगे। तब नारद जी ने श्राप को स्वीकार, भगवान नारायण ने श्राप को स्वीकार किया। नारद जी ने श्राप दिया, आग बबूला हो गए। खूब उल्टा सीधा नारद जी ने कहा आप तो हमारा भला ही नहीं चाहते, आप तो बिल्कुल मनमौजी हो गए हो, परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, तुम्हारे ऊपर कोई है नहीं रोक टोक वाला, तो मनमाना तुम करते हो। जब नारद जी ने श्राप दिया और भगवान ने नारद जी का श्राप शिरोधार्य किया, तब नारद जी का क्रोध शांत हुआ और भगवान ने अपनी माया हर ली। जैसी माया हरी तो नारद जी ने देखा कि यहाँ तो कोई विश्वमोहिनी नहीं, कोई नगर नहीं। अब नारद जी समझ गए कि प्रभु ये बड़ा अपराध मैंने क्या कर दिया, प्रभु मैं आपको श्राप दे दिया, मेरा श्राप वापस कर दो, मैं श्राप वापस कर रहा हूं। भगवान बोले नहीं, आपने श्राप दिया है, मैं स्वीकार करता हूं। नारद जी का घमंड टूट गया, ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गए, चरणों में गिर पड़े भगवान के, प्रभु क्षमा क्षमा क्षमा। नारद जी ने, इसलिए आप यदि काम को, क्रोध को जीत लो तो ये मत कहना कि मैंने जीत लिया। वो भगवान कुछ कृपा करते हैं तो चीजें कंट्रोल में रहती हैं, वरना आदमी भटक जाए। बात समझ में आई? बिना भगवान की कृपा के कुछ भी संभव नहीं है। मेरी माँ, नारद जी जैसे ज्ञानी कह रहे हैं कि हमें काम नहीं, क्रोध नहीं, लेकिन बाद में सबने परेशान किया। इसका मतलब सब भगवान के हाथ की पुतली हैं, हम लोग कठपुतली, जैसे वो नचाते हैं हमें वैसे नाचना पड़ता है। इसलिए ये मत कहो कि हमने कुछ किया, हमने कुछ जीता नहीं। नारद जी ने श्राप दे दिया, तो अब नारद जी के श्राप को सत्य करने के लिए भगवान को राम अवतार लेना पड़ा। और नारद जी ने कहा था बंदर भालुओं की जरूरत पड़ेगी, तो हनुमान जी को बंदर बनके, शंकर जी को बंदर बनके आना पड़ा। कहा पत्नी के लिए तड़पोगे तो रावण ले गया, तो सीता सीता कह के राम जी व्याकुल होकर ये नारद जी के श्राप को भगवान पूरा कर रहे हैं। तो नारद जी के श्राप के कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा। इस कथा से आप लोगों ने क्या सीखा, फटाफट बताओ, उत्तर दो। क्या नारद जी गलत हैं? नहीं। आप ये मत सोचना कि नारद जी जैसे साधु ऐसे नहीं। कई बार माता बच्चे को पकड़कर चलाना सिखाती है ना, तो बच्चा आगे आगे चलता है और माँ उल्टे पांव पीछे पीछे चलती है, रिवर्स चलती ना माँ। जब माँ रिवर्स चलेगी तब बच्चा आगे, माँ उल्टा चलती है, बच्चा सीधा चलता है। किसी ने माँ से कहा क्यों माँ तुम उल्टा चल रही हो, क्या सीधा चलना नहीं आता? तो माँ बोली सीधा चलना तो आता है, पर मैं उल्टा इसलिए चल रही हूं ताकि मेरा बच्चा सीधा चलना
सीख जाए। नारद जी भी आज उल्टी लीला इसलिए किए ताकि समाज को मैसेज मिल जाए कि नारद जैसों का भी मन डोल सकता है, इसलिए मन का भरोसा ना करना, मन को सदा प्रभु में लगा के रखना। ये मन कब किसका डोल जाए, कहाँ डोल जाए, चंचल हो जाए, ये भगवान जब कृपा करे तो ही बचो, वरना बचना बड़ा कठिन है। नारद जी जैसे उल्टी लीला इसलिए किए ताकि आप लोग सीधा चलना। नारद जी केवल ये लीला करते हैं समाज के आंख खोलने के लिए। इसमें आप ये मत सोच लेना कि नारद जी भी ऐसे, नहीं। नारद जी को घमंड हो गया था तो भगवान को थोड़ा घमंड का इलाज तो करना ही था। तो आपको भी जब घमंड होता है तो भगवान थोड़ा उपचार कर देते हैं, इलाज करते हैं। इसलिए भगवान को अवतार लेकर आना पड़ा। तो भगवान के अवतार के बहुत सारे कारण हैं। एक बार भगवान को हरि अनंत, हरि कथा अनंता, मनु शत्रुपा ने तपस्या किया और उनको दशरथ कौशल्या बनाए भगवान, और उनके लिए अवतार लेकर आना पड़ा। प्रताप भानु नाम का एक राजा था, उसे ब्राह्मणों को उसने भोजन कराया। बहुत बड़ा राजा था, सबको भोजन कराता था, पर उसने भोजन में मांस मिला दिया तो उसे ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि जा तू राक्षस हो जा। वही प्रताप भानु रावण बना और भगवान ने रावण को मारने के लिए अवतार लेने का मन बनाया। जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तब तब भगवान अवतार